विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग न हरि कथा, और ते ही बिन मोह न भाग। अब मोह गए बिन राम पद, और होह न दृढ़ अनुराग। राम की कृपा के बिना दृढ़ अनुराग, बिना राम की कथा के, बिना सत्संग के, बिना सत्संग न हरि कथा। अब इसमें विचार या कोई प्रश्न कर सकता है कि बिना सत्संग के हरि की कथा क्यों नहीं? हम रामायण में पढ़ सकते हैं, हम श्री गीता जी में पढ़ सकते हैं, हम भागवत में पढ़ सकते हैं। बिना सत्संग के हम भागवत पुराण सुन सकते हैं, लेकिन वो सत्संग से अलग माना जाएगा। बिन सत्संग न हरि कथा, और ते ही बिन मोह न भाग। अब मोह गए बिन, जब तक मोह नहीं जाएगा, मोह गए बिन राम पद, जब तक मोह नहीं जाता तो राम जी के चरणान बिंदों में, राम जी के चरणों में, चरण कमलों में अनुराग नहीं हो सकता। मोह गए बिन राम पद, और होह न दृढ़ अनुराग। यानी कि अनुराग तो होएगा, लेकिन दृढ़ अनुराग नहीं होगा, यानी कि कभी न जाने वाला अनुराग नहीं होएगा। ये तो सत्संग से ही होगा। जब सत्संग मिला जीवन में, तो सत्संग से हमारी को सत्य की पहचान हुई। सत्य क्या है? जो तिहुकाल एक रस रहेगी, एक रस रहेगी, एक रस, रस की बात आ जाए ना। जो तिहुकाल एक रस रहे, और जो तीनों कालों में एक जैसा रहता है, कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं, छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, मोटा नहीं होता, पतला नहीं होता है। जो तिहुकाल एक रस रहे, वो सत्संग से मिलता है। उस सत्य की पहचान सत्संग से हो जाती है। और जब सत्संग से वो पहचान हुई, और ऐसा हो गया कि ईश्वर सर्वभूतवाही, यानी कि सब में वो सत्य रूपी परमात्मा सब में, तब फिर वो किससे द्वेष करे? और जब वो किसी से द्वेष नहीं करेगा, तो फिर वो परमात्मा से दृढ़ अनुराग प्राप्त कर पाएगा। उस सत्संग के माध्यम से परमात्मा के चरणों में दृढ़ अनुराग होगा। ऐसा दृढ़ हो जाएगा कि फिर वो बिल्कुल कभी ना जाने वाला, नित्य निरंतर उसका अनुराग बढ़ता है। जैसे छोटा सा वृक्ष होता है, पहले 2 पत्तियां होती है उसमें, और फिर उसको जो है जितना बढ़ता है 4, 6, 8, 10 पत्तियां, फिर बढ़ते बढ़ते वो एकदम बरखद हो जाता है, इतना मोटा हो जाता है कि उसमें हाथी को भी बांध दो तो उस वृक्ष का हाथी भी कुछ बिगाड़ ना पाए। तो सत्संग में आते आते हमारे को पहले तो जिज्ञासा हुई, तो हम सत्संग में आए, और फिर हमारे को सत्संग में थोड़ा से श्रद्धा हुई, और जब श्रद्धा बलवती हुई तो हमारे को सत्संग से विश्वास हो गया कि वाह, हमको लगता है कि इसी सत्संग से ऋषि जन, संत गण, मनीषी जन ये जो है अपने स्वरूप को जान पाए हैं, मुक्तता का अनुभव कर पाए हैं। तो उनको जो है ये विश्वास रूपी वृक्ष इतना मोटा हुआ, श्रद्धा रूपी वृक्ष इतना मजबूत हो गया कि फिर उनका अनुराग दृढ़ हो गया। अनुराग यानी कि उनमें प्रेम हो गया परमात्मा से, परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाता है। और चरणों में प्रेम हुआ, धीरे धीरे सदगुरु की कृपा प्राप्त हुई सत्संग से, तो वो अपने आप को खो जाता है। जैसे अंकुरित हुआ जो दाना था, बीज था, अंकुरित हो गया तो अपने आप को मिटा देता है, और तभी वो अंकुरित हो पाता है। जो अंकुरित हुआ तो अपने आप वो खोखा हो जाता है, नीचे जो बीज होता है वो फिर खोखला हो जाता है, अब वो जो है अंकुरित हुआ वो वृक्ष बनता है। ऐसा ही फिर मैं अपने आप को यहाँ मिटा देता हूँ, यानी कि शरीर भाव मिट जाता है और तत्व का भाव जागृत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सत्संग के माध्यम से हम सबको प्राप्त होता है। सत्संग के माध्यम से देखिए कितनी सुंदर बात श्रवण करने को मिली, और इतना विद्वान श्रेष्ठ